वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। हाँ, ये क्लास आपकी रात को चलती है, रात 8:30 बजे डेली चलती है। चलिए, क्लियर है आवाज वगैरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका सही जवाब क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे विचार, देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा आदिकाल, किस काल संबंधित है, यहाँ पे आंसर आपका आदिकाल होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है अबुल हसन। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। जिनका भी जवाब सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अमीर खुसरो का समय है। देखिए अमीर खुसरो का जो जन्म है आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, 1253 में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में हुआ था। तो अब आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पर कौन सी शताब्दी होगी, है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर जो जाएगा ना 13वीं शताब्दी में आएगा, 1253 ना कि 12वीं में आएगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि आपके अमीर खुसरो को ही कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, रिक्त स्थान है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आंसर क्या होगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैथिली अभी जस्ट कराया था इसके पहले, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो ये आपकी है चंद्र बरदाई। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछ जाता है इसका। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है। बिल्कुल सही है, जिनकी रचना चंद्र बरदाई ने किया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। अगर हम जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भट्ट केदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। अब देखिए आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, आदिकाल का नामकरण में कहा है वीर गाथा काल, है ना। वीर गाथा काल कहा है आपका, वीर गाथा काल। इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो इस तरीके से जो आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ग्रियर्सन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। अभी जस्ट हमने बताया था पंडित रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे मानते हैं। तो यहाँ पर अमीर खुसरो, अभी जस्ट बताया था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। तो यहाँ पे आंसर पहला ही विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया चंद्र बरदाई की काव्य कृति का नाम क्या है। तो देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है ना। यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का जवाब देना है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताना है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। पद्मावत के रचयिता हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी आपका होगा। इससे भी प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। और इनकी रचनाएं हैं आखिरी कलाम है, अखरावट है, ठीक है ना। ये सब भी इन्हीं की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 16 नंबर का जवाब देना है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गीता। पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। तो ये दोस्तों आपका रचा गया, ये प्रश्न हमने आपको कई बार एग्जाम में करवाया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जब इसके पहले टेस्ट 50 प्रश्न करवा रहे थे। यहाँ पर रत्नावली यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास
आदि यहाँ पर कौन से काल के संत कब हैं? यहाँ देखिए संत के कवि है, कालिदास हैं, तुलसीदास, सूरदास। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? कह रहे बी नंबर, भक्ति काल। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। 19 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, और 19 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिहारी जी। बिहारी जी आपके भक्तिकालीन कवि नहीं है, ये रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के कवि हैं, याद रखिएगा, रीतिकाल के हैं, रीतिकाल। चलिए अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? तो कबीर जी की रचनाएं जो आपकी संकलित है वो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ देखिए, जो रचनाएं आपकी साखी, शबद, रामायणी, इनका संकलन बीजक नाम से किया गया है, तो आंसर आपको बीजक लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यहां पर आपका हो जाएगा, हाँ ए नंबर ही होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण, यहां पर देखिए निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कबीर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए पूछा गया, बरियां बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। यहां पर बताना है ये प्रस्तुत पंक्ति है जो किसकी है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कबीर दास, बिल्कुल सही है, ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। कबीर जी के यहाँ पर बताना प्रमुख शिष्य थे, है ना, ये भी प्रश्न हमने करवा चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर शिष्य के बारे में पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा धर्मदास, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए उक्त पदांश के रचयिता कौन है? तो यहां पर भी कबीरदास ही आंसर सही होगा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास की यहां पर लिखा हुआ है कि भाषा कौन सी थी? यहां पर भाषा बताना है। तो दोस्तों भाषा के बारे में याद रखिएगा, भाषा आपकी थी सदुक्कड़ी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? किसका उपदेश नहीं दिया? तो यहां पर अगर पहला विकल्प देखेंगे, मूर्ति पूजा का विरोध, ये दिया है। स्त्री पुरुष की जो समानता है ना, यही नहीं दिया है, बाकी सब दिया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के बारे में पूछा गया है, ये वीडियो परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेखपाल में भी आ चुका है प्रश्न 2015 एग्जाम में, चकबंदी लेखपाल में, और यहाँ पर आंसर आपका होगा कबीरदास, बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी राइट आंसर आपका कबीरदास होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अवधी, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? ये आपकी अभी हमने जस्ट कराया था, मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प नंबर आपका बी नंबर सही है। यहाँ पर आपको बताना है, बसही पक्षी बोलही बहु भाखा करही हुलास देख के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पर 30 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर भी आंसर जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी के साथ। अगला प्रश्न है आपके सामने, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है ना, देखिए जायसी द्वारा जो रचित आपका है पद्मावत में ही हीरामन सुआ का उल्लेख है, जो कि गुरु का प्रतीक है। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर बताइए, सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? अभी जस्ट हमने कराया था, ये आपकी किसकी है? ये आपकी कबीर, आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। सभी का सी आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जायसी ने किस भाषा में रचना की है? तो जायसी ने मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में किया है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, जायसी किस धारा के कवि हैं? अगर हम बात करेंगे तो ये आपके हैं प्रेम मागरी भक्ति धारा, विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए जवाब देना है, कवि मलिक मोहम्मद के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, अवधि, है ना, तो अब तो आपको अच्छे से याद ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? क्या है बताइए? तो ऑप्शन आपके दिए गए वक्रोक्ति, अन्योक्ति, और यहाँ पर समासोक्ति दिया है, रूपक काव्य दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका है समासोक्ति है, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर के साथ। देखिए ऐसी उक्ति जिसमें सामासिक पदों की बहुलता होती है उसी को हम समासोक्ति कहते हैं। इनकी अन्य रचनाएं अखरावट है, आखिरी कलाम है ना, काफी सारी हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा नजफ अली, विकल्प आपका डी होगा। नहीं 37 नंबर का डी नंबर है, नजफ अली की रचना है प्रेम चिनगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए शेख नबी ने आपकी ज्ञानदीप की रचना की है। कौन सी रचना किया है? ज्ञानदीप, ठीक है ना। ज्ञानदीप अगर होता तब आपका आंसर पहला वाला आपका होता। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर 7 कांड है, बिल्कुल राइट आंसर है। बाल कांड, अयोध्या कांड, है ना, इस तरीके टोटल आपके सुंदर कांड, उत्तराकांड, लंका कांड, टोटल आपके 7 होते हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। विकल्प विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है तुलसी जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सभी का सही जवाब आ रहा है। 40 नंबर का जवाब देना है और 40 नंबर का यहाँ पर आंसर आ चुका है, दास से भाव की, है ना, विकल्प ए होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न बताइए। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, तो ये आपकी है आचार्य तुलसी, विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है, यहां पर बताइए कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो यहां पे आंसर होगा निर्गुण, विकल्प आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए यहां पर बताइए सीए राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? किस कृति से है आपको बताना है, तो यहां पर आंसर जाएगा रामचरितमानस, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम क्या है? तो यहां पर आंसर आपका होगा गोस्वामी तुलसीदास जी, यहां पर भी होगा, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो यहां पर देखिए विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, तो ये आपकी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। तुलसीदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? अगर हम जन्म की बात करते हैं, तुलसीदास जी का जन्म कहां पे हुआ था? 46 नंबर का कमेंट करिए। हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है आपका राजापुर, है ना, वहीं पे हुआ था, बिल्कुल सही है। आंसर आपका जाएगा राजापुर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहां पर देखिए बताना तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो अगर आप ब्रज भाषा में बात करेंगे, कविता वाली ये भी तो ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका ये भी ब्रज भाषा में है, कृष्ण गीता वाली ये भी ब्रज भाषा में है, दोहा वाली ये भी ब्रज भाषा में है। अब इसमें एग्जाम में जब ये प्रश्न आया तो ये सभी सभी ब्रज भाषा में, आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे? तो ये प्रश्न आप मान लीजिए स्टार लगा लीजिए, प्रश्न आपका ये गलत है ना, सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, है ना, कोई जवाब तो नहीं दिया। 47 का कह रहे हैं बी। अरे सभी ब्रज भाषा बोला गया था, कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में? सभी है ना। अब सभी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि विनय पत्रिका? कविता वाली भी तो है ना, सभी है, तो इसमें कोई आंसर आप नहीं बता सकते हैं, सबके सब सही है। ऑल ऑप्शन होना चाहिए इसमें। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है आपके तुलसीदास जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर पहला होगा। हाँ नंबर मिलेगा, मतलब नंबर तो मिलेगा ही, जब सभी में कोई ना कोई ऑप्शन करके आओगे पूरे में नंबर मिलेंगे, बिल्कुल बात सही है। चारों में कोई भी लगाया हो सब में नंबर मिलेगा, चारों ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न बताइए, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किसकी रचना है? यहाँ पे आंसर आपका होगा बी नंबर, है ना, बी नंबर आपका होगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 50 नंबर का यहाँ पर जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। हाँ सुंदर विलास, ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है। हाँ 50 नंबर का डी बिल्कुल सही है, ये नहीं है। इसके रचयिता देखिए सुंदर विलास के रचयिता कवि सुंदर दास है ना, सुंदर दास है। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना की है ना, बताइए यहाँ पर। तो ये आपकी ब्रजभाषा में किया है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। सूर सागर की रचना यहाँ पर की गई है, बताइए कौन सी भाषा में की गई है? कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा या बुंदेली? आंसर जाएगा आपका यहाँ पर ब्रजभाषा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास के गुरु कौन थे? है ना, सूरदास के जगह गुरु के नाम पूछा गया, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा वल्लभाचार्य के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप की कवि की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आंसर जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा मीराबाई, विकल्प नंबर बी नंबर के साथ। ये भक्ति साधना से संबंधित पंक्ति है, अब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया मीरा किसे अपना इष्ट देव यानी आराध्य मानती थी? यहाँ पर आंसर देना है, तो यहाँ पर मानती थी भगवान श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर सुंदर दास, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, सी नहीं है, यहाँ पर डी होगा।
काफी लोग 57 नंबर का बी बता रहे हैं, बी नहीं है। सुंदरदास यहाँ पे राइट आंसर आपका है। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकविराय की उपाधियां दिया था, बिल्कुल सही है, डी नंबर है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये आपकी हुई है अवधी भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना? यहाँ पे आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी नंबर के साथ, मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? चलिए कमेंट करिए। 60 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं 60 नंबर का ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, रसखान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बताइए विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका आपकी तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तुलसीदास, यहाँ पर भी तुलसीदास ही है। दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली की बात करेंगे तो ये भी आंसर आपका जाएगा तुलसीदास जी के साथ। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप, अभी देखिए जस्ट पहले हमने कराया था, ज्ञानदीप किसकी रचना है बताइए? ज्ञानदीप जो आपकी रचना है ये शेख नबी की है। काफी लोगों ने शेख नबी ऑप्शन लगाया था इसके पहले वाले प्रश्न में, तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है 65 नंबर में? तो यहां पर आपका साहित्य लहरी है ना, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, ये सब आप सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी में आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया सूरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सागर भी है, लेकिन जो प्रेम वाटिका है ये आपका नहीं है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा विकल्प, ये देखिए रसखान की है। ये किसकी रचना है? रसखान की है, याद रखिएगा, रसखान जी की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर लगा देना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पूछा गया सुमेलित करिए, है ना। देखिए सुमेलित करना है और आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर और भक्तिमार। सत्यार्थ प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका होगा दयानंद सरस्वती आपका हो जाएगा। रामचरितमानस की बात करेंगे तुलसीदास जी यहाँ पर आपका सही होगा। और सूरसागर तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर सूरदास होगा आपका। और भक्तमाल जो है नाबादास। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा आ रहा है? सी नंबर बिल्कुल सही है, सी डी बी ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रैदास, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में रची गई है? तो ये आपकी अवधी भाषा में रची गई है ना, याद रखिएगा अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न बताइए, रामचरितमानस विभक्त है। देखिए रामचरितमानस विभक्त है तो अभी हमने बताया था 7 कांडों में विभक्त है ना। 7 कितने कांड हैं? 7 हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका कबीरदास। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, उलट वासियां बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? रामचरितमानस में अगर हम वक्ता श्रोता की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 4 हैं आपके, शिव और पार्वती जी। और यहाँ पर काका, ये वाला तो ऑप्शन आपका देखा जाए सभी हैं, यहाँ पर ये सभी हैं, है ना। 4 है वैसे तो, देखो यहाँ पर सब है ही। एक आपका और लिखा होना चाहिए था तुलसीदास और संत समाज, यहाँ पर नहीं लिखा, हम लिख दे रहे हैं तुलसीदास, ठीक है ना। और यहाँ पर डैश संत समाज, ठीक है ना। ये भी आपका होना चाहिए। टोटल 4 है आपके, कितने? 4 हैं। तो ऑप्शन में 3 तो दिया ही था, चौथा आप ये वाला बता दिया है। उपर्युक्त सभी आपको लगा देना। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग में आपका सही नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है आपको बताना है, सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मंझन, जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर आपका होना चाहिए मधुमालती। रचनाकार है मंझन, इन्होंने रचना की है मधुमालती की, है ना। यहाँ पर चित्रावली दिया है, चित्रावली के शेख उस्मान है, चित्रावली के शेख उस्मान है। यहाँ पे आंसर आपका क्या? देखिए रचना जो चित्रावली की गई है वो शेख उस्मान के द्वारा की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मंझन, तो मंझन के द्वारा की गई है मधुमालती। कौन सी रचना है? मधुमालती, ठीक है ना, मधुमालती है। तो ये तो ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा नाभादास। नाभादास अष्टकाप के कवि ना होकर राम भक्ति शाखा के हैं। कौन सी है? राम भक्ति शाखा के कवि है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं आपके, याद रखिएगा नाभादास।
अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ नानक किस काव्य धारक कवि है? तो नानक आपके हैं संत काव्य धारक कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 76 नंबर का सभी लोग चेक कर लीजिए, सी आ रहा है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? तो यहां पर हमने बहुत बार कराया, रामचरितमानस की भाषा आपकी थी अवधी भाषा थी, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न बताइए विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? तो यहां पर भी आंसर जाएगा तुलसीदास जी के साथ, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर लिखा हुआ बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय किस कवि की पंक्ति है? तो यहां पर आंसर क्या होगा बताइए। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, ये जो पंक्ति है ये आपकी सूरदास जी की है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया। देखिए 79 नंबर का यहाँ पर सी है, जिनका भी सी आ रहा है ना समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर देखिए पूछा गया है अस्थि चर्म मय देह ममता में जैसी प्रीति तैसो जव श्री राम हम होती न भव भीति, किसका कथन है? और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए। 80 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? 80 नंबर का देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए। हाँ 80 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर रत्नावली होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ माया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? तो ये आपका आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ पंक्ति किसने लिखी है? तो ये जो लिखी गई है आपकी कबीरदास जी के द्वारा, ये सारी की सारी पंक्तियां आपकी कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से सूर सागर की भाषा कौन सी है? यहां पर देखिए बताना सूर सागर की भाषा कौन सी है? तो सूर सागर जो लिखा गया है यह आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। सूरदास के गुरु कौन थे? 84 नंबर। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, यहां पर आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य आपका सही होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो यहां पर आपके 7 कांड हैं। अगला प्रश्न बताइए जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके प्रेम मागरी, कौन से? प्रेम मागरी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से ज्ञान मागरी शाखा कवि कौन है? तो ज्ञान मागरी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आंसर जाएगा आपका कबीरदास जी के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए पूछा गया है इनमें से भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है? भक्ति काल का कवि इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तो कबीरदास जी हैं, जायसी भी हैं, मीराबाई भी हैं, लेकिन दिनकर जो लिखा हुआ है ये आपके नहीं है, आंसर जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। देखिए दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा, ये नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न बताइए शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता जो आपके हैं वो आपके हैं भूषण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा यहां पर बी नंबर के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कवि भूषण बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? और यहां पर देखिए जवाब देना रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है केशवदास, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए केशवदास के द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? यहां पर देखिए आपको बताना है आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। तो यहां पर आंसर आपका होगा विज्ञान गीता, याद रखिएगा केशवदास द्वारा रचित जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका नाम आपका विज्ञान गीता है, ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए अभी ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न ये, है ना, याद रखिएगा विज्ञान गीता आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए इनमें एक वीर रस के कवि थे, वीर रस के कवि के देखिए हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो विकल्प नंबर बी में भूषण लिखा हुआ वीर रस के कवि थे, है ना, जबकि देव और बिहारी और यहाँ पर घनानंद ये सब आपके श्रृंगार रस के कवि थे। कौन से रस के थे? ये सब आपके श्रृंगार रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, याद रखिएगा श्रृंगार रस के थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? तो रीतकाल की अगर हम बात करेंगे तो आपके बिहारी जी तो हैं ही, घनानंद भी है, केशवदास भी है, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद है ना ये रीतकाल कवि नहीं है, छायावाद के हैं। कौन से? छायावाद के हैं, याद रखिएगा छायावाद, ठीक है ना, छायावाद के हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए गागर में सागर जो उक्ति है किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? गागर में सागर भरना कविवर बिहारी जी, आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए रामचंद्रिका की रचना किसने की है? रामचंद्रिका की अगर हम बात करेंगे रचना किसने की है तो दोस्तों किया है, आपका आंसर सही होगा यहाँ पर डी नंबर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया, है ना,
रतन बावनी जैसे ग्रंथों की रचना किया। आंसर आपका सही होगा केशव दास। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, केशव दास है इनका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। पंजाब में अगर हम बात करेंगे हिंदी का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों याद रखिएगा, ये श्रद्धा राम फिल्लौरी के द्वारा किया गया था। ये भी अभी एग्जाम में ही पूछा गया था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर हम 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सदल मिश्र जी के द्वारा निभाई गई थी। तो आंसर आपका यहाँ पर याद रखिएगा सदल मिश्र। अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो इसी को आपको टिक करके आना है और बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यानी कि बहुत, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर ही है। अगला प्रश्न बताइए। ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापना हुई थी 1800 में, उन्हीं के मतलब भाषा मुंशी थे आपके, है ना। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर लिखिए पूछा गया कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। अभी हमने जस्ट बताया था कनुप्रिया के, अगर हम रचनाकार की बात करेंगे कनुप्रिया, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। हाँ धर्मवीर भारती, जिनका भी जवाब पहला ही विकल्प है ना, बिल्कुल सही है, 98 का ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है, ठीक है ना। ये यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद में पूछा गया था, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब माना जाता है। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, आदिकाल का जैसे आप पढ़ते हैं 1050 से लेकर 1350 तक है आपका आदिकाल का। भक्ति काल भी है, इसी तरीके से रीतिकाल है। तो यहाँ पर जो आपको 1850 से लिखा हुआ ये आधुनिक काल, ये कौन सा काल है, आधुनिक काल है आपका, है ना। तो आधुनिक काल तो आपका पूछा ही गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर 1850 से जो अब तक का है आपका, ये आपका आधुनिक काल है, ठीक है ना। आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें भी एक भारतेंद्र युग है आपका 1850 से लेकर 1900 तक। 1850 से लेकर 1900 तक आपका क्या है, भारतेंद्र युग है। इसके बाद द्विवेदी युग है आपका 1900 से लेकर 1918 तक। फिर छायावाद युग है, फिर इसके बाद छायावादोत्तर युग है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी बटा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। 100 नंबर का देखिए जवाब देना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई थी, 1800 में हुई थी, अभी हमने बताया था। और ये कहाँ पर हुई थी आपको बताना है, तो दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, है ना। यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इसकी स्थापना जो है उसमें तत्कालीन गवर्नर थे जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो